नमस्कार दोस्तों यदि आप भी श्रीलंका और हांगकांग चीन के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के 8वें और एक रोमांचक सांसों को रोक देने वाले T20 मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला यह T20 मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पथुम निशंका की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम का सामना यसीम मुर्तजा की हांगकांग चीन टीम से हुआ। टॉस के दौरान किस्मत श्रीलंका के साथ रही और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हांगकांग की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए जीशान अली और अंशुमन रथ मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में जीशान अली ने नुआन तुषारा की गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। पहले ही ओवर से 8 रन आए और हांगकांग ने आक्रामक शुरुआत कर दी। दूसरे ओवर में अंशुमन रथ ने दुष्मंथा चमीरा की आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा और टीम का स्कोर 18 पर पहुंच गया। तीसरे ओवर में जीशान अली ने लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से फ्लिक कर चौका जड़ा और इस ओवर से 13 रन हासिल हुए। देखते ही देखते हांगकांग ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़ दिए, लेकिन 5वें ओवर में चमीरा ने श्रीलंका को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने जीशान अली को लेग साइड में खेलने पर मजबूर किया और टॉप एज होकर गेंद सीधा विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों में चली गई। जीशान 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बाबर हयात क्रीज पर आए, लेकिन पावर प्ले के खत्म होने तक हांगकांग 42 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। 7वें ओवर में हसरंगा आए तो अंशुमन रथ ने पहली ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा और स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया, लेकिन 9वें ओवर में हसरंगा ने बाबर हयात को स्टंपिंग करवा दी। बाबर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्कोर 57/2 हो गया। लगातार 2 झटकों के बाद हांगकांग पर दबाव साफ नजर आने लगा। इसके बाद निजाकत खान मैदान पर आए और 11वें ओवर में हसरंगा की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ दिया। फिर 12वें ओवर में तो अंशुमन रथ और निजाकत खान दोनों बल्ला खोलते हैं। चरित असलंका जब गेंदबाजी करने आते हैं तो अंशुमन रथ दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाकर ऊपर डाली गई गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। फिर चौथी गेंद पर निजाकत खान अपना बल्ला खोलकर एक शानदार बेहतरीन आगे निकलकर सामने की ओर तेज शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। 12वें ओवर में 12 रन के साथ अब टीम ने 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। भले ही विकेट चले गए थे, मगर हांगकांग अब संभल कर बल्लेबाजी कर चुकी थी। 13वें ओवर में नुआन तुषारा आए तो निजाकत खान ने 5वीं गेंद पर एक लाजवाब शॉट लगाकर पॉइंट की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा दिया और पारी के 14वें ओवर में तो महेश तीक्ष्णा को निजाकत खान टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एक शानदार ड्राइव करके पॉइंट की ओर चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपनी टीम के 100 रन पूरे करके बेहतरीन 14वें ओवर की समाप्ति पर 105 के स्कोर पर पहुंचा देते हैं। जिस तरीके से आज बल्लेबाजी हांगकांग ने की थी, उसको देखकर लग नहीं रहा था कि यह नई टीम है और श्रीलंका जैसे गेंदबाजों को यह फेस कर रही है। बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ वह लगातार वापसी करते हुए जा रहे थे। ऐसा ही 15वें ओवर में वनंदु हसरंगा को दिखाया जाता है, जहां अंशुमन रथ उनको चौथी गेंद पर कवर्स की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा देते हैं। 16वें ओवर में दुष्मंता चमीरा आते हैं तो निजाकत खान को वह दूसरी गेंद पर एक गेंद डालते हैं, मगर निजाकत खान सामने की ओर आकर मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। 61 रनों की बेहतरीन साझेदारी अब पनप चुकी थी, जिसको तोड़ना श्रीलंका के लिए बेहद ज्यादा जरूरी था। और फिर यह काम दुष्यम्मता चमीरा इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कराते हैं, जहां पर वह अंशुमन रथ को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 48 रन बनाकर आज अंशुमन रथ बेहतरीन पवेलियन चले गए। 118 पर तीसरा बड़ा झटका आज हांगकांग को लगा था। हालांकि बेहतरीन शुरुआत अब हांगकांग को मिल चुकी थी और अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी। अंत इसके बाद यासीम मुर्तजा जब बल्लेबाजी करने आए तो पारी के 17वें ओवर में वह नुआन तुषारा को टारगेट करते अंतिम गेंद पर कलाइयों के सहारे फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं
और बेहतरीन अपनी टीम को आगे बढ़ा लेते हैं। अब टीम बेहतरीन 127 पर पहुंच गई, मगर 18वें ओवर में दसुन सनाका आकर टीम को एक और बड़ा झटका देते हैं और नए बल्लेबाज यासीन मुर्तजा को वह दुश्मन था चमीरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। यासीन मुर्तजा आज सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद एजाज खान बल्लेबाजी करने आए, तो फिर पारी के 19वें ओवर में निजाकत खान अपना बड़ा शॉट लगाते हैं और दुष्यवंता चमीरा को टारगेट करके 5वीं गेंद पर सीधी गेंद को हवा में खेल देते हैं और संपर्क इतना शानदार था कि गगनचुंबी 6 मिलता है और फिर 19 ओवर की समाप्ति पर 143 रन टीम बना लेती है। अंतिम ओवर में महेश दीक्षिणा सिर्फ 6 रन देते हैं और आज हांगकांग ने श्रीलंका की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन 4 विकेट खोकर 149 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। इस दौरान नजाकत खान ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करके अब श्रीलंका की गेंदबाजी को तो यहां पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेला था। अब 150 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की तरफ से भी 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां पर आज इस महामुकाबले में कुशल मेंडिस और प्रथुम निशंका के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी दी और पारी का पहला ओवर लेकर जब यासीन मुर्तजा आए तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रथुम निशंका अपना बल्ला खोलते हैं और लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर एक चौका लगा देते हैं। बेहतरीन 8 रन पहले ओवर में आते हैं। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत करने की कोशिश आज श्रीलंका की तरफ से की गई थी, मगर शुरुआती ओवरों में आज हांगकांग ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। फिर चौथे ओवर में अगली बाउंड्री आई, जहां पर आयुष शुक्ला फिर से आए तो पाथुम निशंका ने उनको पहली गेंद पर एक करारा पुल शॉट लगाया। बेहतरीन कनेक्शन के साथ लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गगनचुंबी 6 के लिए जाती है। फिर तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस अपना बल्ला घुमाते हैं और फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस के द्वारा एक और मिडफील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगाया जाता है। इस ओवर में 3 बाउंड्री तो आ चुकी थी, मगर आयुष शुक्ला अंतिम गेंद पर वापसी करते हैं और कुशल मेंडिस को वह कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। कुशल मेंडिस 11 रन की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन चले गए। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब टीम का साथ देने के लिए कामिल मिश्रा आते हैं और यहां से फिर टीम का विकेट गिर जाने के कारण अब प्रेशर आ चुका था और लंबे समय तक बाउंड्रियां अब श्रीलंका की तरफ से दिखाई नहीं दे रही थी। देखते देखते 7 ओवर तक जैसे तैसे 40 रन पर श्रीलंका पहुंची थी और अब पूरा हांगकांग की तरफ मैच का रुख जा रहा था, मगर पारी के 8वें ओवर में यासिम मुर्तजा को कपिल मिश्रा कामिल मिश्रा टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 8 ओवर में अपनी टीम को 50 के पार ले जाने में सफल होते हैं। 9वें ओवर में किंचित शाह आते हैं तो कपिल मिश्रा पहली गेंद पर एक शानदार चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस ओवर में 10 रन के साथ 9 ओवर में टीम 61 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 36 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, मगर 10वें ओवर में एजाज खान आकर एक और बड़ा झटका श्रीलंका को देते हैं, जहां कामिल मिश्रा को वह तीसरी गेंद पर बाबर हयात 19 रन की एक शानदार पारी खेलकर कामिल मिश्रा भी पवेलियन चले गए और अब 62 रन पर दूसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लग जाता है। बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा आते हैं और 11वें ओवर में एहसान खान के सामने निशंका चौथी गेंद पर एक ऑफ स्पिन को परख कर चौका लगा देते हैं। इसके बाद 12वें ओवर में प्रथुम निशंका एजाज खान को तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, 12 ओवर की समाप्ति पर टीम 84 रन पूरे करती है। 2 विकेट खो गए थे। इसके कारण रनों की गति तो कम हुई थी, मगर हांगकांग के हाथों से मैच अब फिसलने लगा था। श्रीलंका की टीम ने यहां से पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। आयुष शुक्ला 13वें ओवर में आए पहली गेंद पर 1 रन लेकर प्रथुम निशंका ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो प्रथुम निशंका 5वीं गेंद पर शानदार लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को आड़े बल्ले से पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेजते हैं। अंतिम गेंद पर तो पातुम निशंका बैक टू बैक आराम से जमीनी शॉट लगाकर एक और गैप ढूंढते हैं और टीम अब 96 रन पर पहुंच गई थी। 14वें ओवर में कुशल परेरा अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं।
एजाज खान को पहली गेंद पर एक शानदार स्टैंड एंड डिलीवर करके चौके के लिए गेंद को भेजकर अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाते हैं। फिर तीसरी गेंद पर पातुम निशंका एक लूज डिलीवरी को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, पांचवी गेंद पर पातुम निशंका मिड विकेट के फील्डर की तरफ एक चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब टीम बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुकी थी। 14 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम ने 109 रन पूरे कर लिए थे। यहां से जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। सामने अभी भी 6 ओवर पड़े हुए थे। पारी का जब 15वां ओवर एहसान खान लेकर आए तो कुशल परेरा ने पहली गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाकर डीप पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप के द्वारा 6 लगा दिया। दोस्तों, अब टीम 118 रन बना लेती है, मगर 16वें ओवर में यासीम मुर्तजा आकर पहली गेंद पर कुशल परेरा को एक गेंद करते हैं और इस गेंद पर श्रीलंका के सबसे खतरनाक खिलाड़ी पथुम निशंका रन आउट हो जाते हैं और 68 रन की पारी खेलकर वह पवेलियन चले गए थे। एक बड़ा विकेट जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए दसुन सनाका मैदान पर आते हैं। तो फिर अगली गेंद पर कुशल परेरा को यासीम मुर्तजा LBW आउट कर देते हैं और बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चरित असलंका को मैदान पर भेजा जाता है और 122 पर 4 बड़े विकेट अब श्रीलंका के खो चुके थे। अब जीतने के लिए श्रीलंका को यहां से मुश्किल होने लगी थी क्योंकि हांगकांग की गेंदबाजी ने वापसी कर ली थी। दोस्तों, 17वें ओवर में एहसान खान आकर चरित असलंका को भी थर्ड मैन के फील्डर के पास कैच आउट कराकर पवेलियन की राय भेज देते हैं। 2 रन बनाकर यह विकेट भी चला गया और अभी भी जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कमिंदु मेंडिस आते हैं। तो 18वें ओवर में कमिंदु मेंडिस को यासीम मुर्तजा पहली गेंद पर बाबर हयात के हाथों कैच आउट करा देते हैं और एक और बड़ा विकेट श्रीलंका का चला जाता है। अब 6 बड़े विकेट जा चुके थे। अंतिम क्षणों में बेहतरीन वापसी अब टीम कर चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वनंदु हसरंगा आते हैं। तो वैसे ही ओवर की तीसरी गेंद पर वो है यासीम मुर्तजा को एक शानदार शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं। तो अंतिम गेंद पर दसुन सनाका वापसी करके एक पुल शॉट के साथ चौका लगाते हैं और इस ओवर में 14 रन के साथ अब टीम ने 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए थे और अभी जीत के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन की आवश्यकता थी। तो फिर 19वें ओवर में अतीक इकबाल जब गेंदबाजी करने आए तो वनिदु हसरंगा ने चौथी गेंद पर एक गुड लेंथ की गेंद को कवर और मिडफील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। तो अंतिम गेंद पर वंदु हसरंगा ने एक और गैप में सीधा चौका लगा दिया और इसके साथ ही 6 विकेट खोकर टीम ने 18.5 ओवर में 153 रन बना लिए और 4 विकेट से इस महामुकाबले को जीत लिया। ऐसे में अंतिम क्षणों में जिस तरीके से हांगकांग की गेंदबाजी ने कमाल करके वापसी की थी, न वह कमाल की रही जिसके कारण वह श्रीलंका को परेशान तो कर पाई। हालांकि श्रीलंका ने इस महामुकाबले को जीता है और पॉइंट्स टेबल में सुपर 4 में स्थान हासिल कर लिया। तो पथुम निशंका इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने 44 गेंदों में 68 रन की जो विस्फोटक पारी खेली। इसके कारण उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में इस महामुकाबले में श्रीलंका ने हांगकांग को हरा दिया है और निशंका की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब